सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आर्मी डे के बारे में, जो कि सुना सबने है बट इसमें भी बच्चों या लोगों को पता नहीं कि आखिर क्यों मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये बात है 1948 की, जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था। तो उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। तो नेहरू जी ने जो सारे अधिकारी थे आर्मी के, उन सब की मीटिंग कराई। फिर उन्होंने कहा कि आखिर किसको हम भारतीय सेना का कमान सौंपें। अब यहाँ पर बात ये थी कि भारतीयों में से इससे पहले किसी ने भी कमान नहीं संभाली थी भारतीय सेना की। तो नेहरू जी ने कहा कि हम इसके लिए किसी अंग्रेज़ अधिकारी को लेके आते हैं, उसे जिम्मेदारी सौंपते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ पहले भी की है। तो इसी के बाद वहाँ पर एक अधिकारी हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह ठाकुर। उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा है तो आप जो प्रधानमंत्री है वो भी किसी अंग्रेज को बना दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं बना था, उसे उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप किसी अंग्रेज को बना दीजिए और उनको एक कमान दे दीजिएगा देश की पूरी। तो ये सुन के नेहरू जी एकदम पीछे पलटे और उन्होंने कहा, क्या आप देश की कमान संभालेंगे? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ठाकुर जी के पास मौका था, पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं नहीं, पर हमारे पास एक अधिकारी है जो इस पद को भारतीय कमान का नेतृत्व बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। और ये थे अपने लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा। तो 15 जनवरी 1949 को सबसे पहले किसी भारतीय को भारतीय सैनिक की, भारतीय आर्मी की कमान सौंपी गई थी और ये थे हमारे के.एम. करियप्पा। तो तब से हम इस दिन को आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं के.एम. करियप्पा साहब की। तो ये बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के आदमी थे और इनका कहा जाए तो सेना में थे तो इनका जो डिसिप्लिन था वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था, मतलब देश पे एकदम जान निछावर करते थे। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ इनका। तो 1965 के भारतीय पाकिस्तान युद्ध का, तो इस समय तक अपने के.एम. करियप्पा साहब वो रिटायर हो चुके थे और कर्नाटक में अपने घर पे रह रहे थे। तो इस समय पे जो उनके पुत्र थे वो भी एयर मार्शल लेफ्टिनेंट थे जिनका नाम था नंदा करियप्पा। तो उस युद्ध का वो आखिरी दिन था और नंदा करियप्पा को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जाइएगा और दुश्मन के इलाके में आपको बमबारी करनी है। तो यही हुआ। अब जो आपके नंदा करियप्पा थे वो चले गए थे जेट में उस एरिया में, पाकिस्तान की साइड। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो उनका प्लेन था उसमें आग लगी, खराबी आई, तो उन्होंने एकदम से जेट बटन दबाया और उससे बाहर आ गए। पर हुआ ये कि जब वो बाहर आए तो जो लैंड हुए थे, जो गिरे थे, वो था पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर। तो वहाँ पर जैसे ही गिरे तो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। अब आप जानते होंगे कि कैसे हालात होते हैं वहाँ पर। तो उन्होंने पकड़ के उनका नाम पूछा, चेक किया, तो उनका नाम था नंदा करियप्पा। तो अब उनसे ये पूछा गया, क्या आपका कोई रिलेशन है, क्या आपका कोई संबंध है के.एम. करियप्पा साहब के साथ, क्योंकि उनकी हस्ती बहुत बड़ी थी। तो कुछ देर पूछने के बाद वहाँ पर ये पता चला उन्हें में कि हाँ, यही तो उनके बेटे हैं, यही के.एम. करियप्पा के बेटे हैं नंदा करियप्पा। अब ये बात धीरे धीरे पहुँच गई थी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के पास, जो कि थे उस टाइम पे आयूब खान। अब यहाँ पर बात ये थी कि आयूब खान ने कभी के.एम. करियप्पा के नीचे काम किया था, उनके अंडर में काम किया था, इसीलिए इज्जत उनकी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि विशेषकर रेडियो में जो आपके आयूब खान थे, उन्होंने एक मैसेज ट्रैवल किया था, मैसेज भेजा था के.एम. करियप्पा साहब के पास कि हमारे पास आपका बेटा है, ठीक है, और हम इसे बिना किसी शर्त के इज्जत से आपको सौंप देंगे। तो यहाँ तो चुका था। के.एम. करियप्पा साहब का जवाब सुनिएगा, जिसे देख के अच्छे हिल गए थे और इससे पता चलता है उनकी देशभक्ति का कि वो कितने बेहतरीन व्यक्तित्व के इंसान थे। तो यहाँ पर जब ये मैसेज मिला के.एम. करियप्पा साहब को, तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता से देखिए जवाब दिया था। ध्यान से सुनिएगा जवाब। उन्होंने कहा था कि जो नंदू है, उनका लड़का था जो नंदा करियप्पा, ये मेरा नहीं, ये पूरे देश का बेटा है। तो अगर आपको रिहा करना है तो उन सारे वॉर प्रिजनर्स को रिहा कीजिएगा जो आपने वहाँ पर कैद किए हैं, जो भारतीय जो आर्मी के थे, उन्हें कीजिएगा तब। और अगर आप नहीं कर सके तो मेरे बच्चे को भी नहीं कीजिए, ठीक है, उनके साथ भी वैसा ही सलूक करो जैसा बाकी जो वॉर प्रिजनर है उनकी तरह। और अगर आप लौटाना चाहते हैं तो सारे वॉर प्रिजनर्स को लौटाइएगा, क्योंकि ये सब देश के बच्चे हैं। तो ये था जवाब उस टाइम पे के.एम. करियप्पा साहब का।
और ये बताता है उनका जोश, उनका व्यक्तित्व, उनका देशभक्ति, उनका नज़रिया सबको देखने का।